दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपना एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चारों राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं। तो चुनाव संपन्न हो गए हैं और सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर ज़मीन पर गईं और अपने अपने हिसाब से उन्होंने प्रयास किया। और जो लोग सत्ता में आए हैं उनको आने की बधाई, जनता के आशीर्वाद जो उनको मिला है उसकी ढेर सारी बधाई। और जहाँ जहाँ जीते हैं वो ईमानदारी से अपना काम करें और प्रदेशों को, जिन प्रदेशों में जिसको जहाँ जनादेश मिला है वो उस जनादेश का सम्मान करते हुए अपनी अपनी सरकार का गठन करें और उसको चलाएं। अब चुनावों का जो नतीजे जो आए हैं, अब इनका विश्लेषण करते हैं। इनके विश्लेषण में ये पाते हैं चारों राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हुआ और राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इंक्लूड छत्तीसगढ़। अब ये जो जनादेश आया है, इस जनादेश के क्या मायने हैं और जनता ने ये जनादेश जो दिया है इसका विश्लेषण करते हैं। इससे सरप्राइज़ हैं लोग। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाजपा के प्रति विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी है ये, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। अब हार तो अब हो गई है, तो उनका चुनावों का विश्लेषण ये है कि मुद्दों पर कमी रही। मैं मध्य प्रदेश में ये पाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा यहाँ पर, उस चुनाव को नीचे तक उसमें कड़ियाँ नहीं जुड़ी। राष्ट्रीय नेतृत्व की और प्रदेश के नेतृत्व की कड़ी नहीं जुड़ पाई है। क्योंकि आप सारा चुनाव अभियान देखें अगर, तो सारे चुनाव अभियान में केंद्रीय नेतृत्व, आई थिंक मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये मुद्दों की लड़ाई देश में चल रही है, उस हिसाब से विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है, वो इन प्रदेशों की इकाइयों ने उन मुद्दों को तवज्जो नहीं दी और उन मुद्दों से प्रदेश की समस्याओं को कनेक्ट करने में असफल रहे। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि कांग्रेस का यहाँ पर जो भी कैंपेन चल रहा था, वो नैरेटिव बनाने में एक जो परसेप्शन लेके जो चल रही है कांग्रेस, उस परसेप्शन को वो उबार नहीं पाया चुनाव में कहीं भी। अब जैसे राहुल गांधी एक दो बार, एक तो आए नहीं वो, और वो उनका सोच, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक अलग लड़ाई, वो साफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बोल के लड़ाई लड़ रहे हैं और वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रदेश इकाई में वो चीज़, उसकी मतलब मुझे उसकी स्वीकारता, प्रदेश इकाई ने उनको उनकी बातों को आगे नहीं बढ़ाया और जिस तरीके से अप्रबंधन हुआ है, मतलब चुनाव में अप्रबंधन की सीमाओं का कोई मतलब प्रचार, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक मध्य प्रदेश की अगर आपसे व्याख्या करूँ तो जनता इंतज़ार करती रही कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जनता जो है वो इंतज़ार करती रही मैदान में कि कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। लेकिन मुझे कहीं नहीं लड़ा कि मुझे लगा नहीं कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा मध्य प्रदेश में, कांग्रेस नहीं निकली। जिन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही थी, जिन मुद्दों को रेस करना चाहिए था, वो लोग कहीं नहीं थे फील्ड में। इसलिए परिणाम तो ये आना था, इसमें कोई अप्रत्याशित नहीं है।
और मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की मतलब प्रैक्टिकल पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ मैं। तो ये अप्रत्याशित नहीं है। अब किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ और मध्य प्रदेश एक कृषि पर आधारित प्रदेश, मध्य प्रदेश लैंडलॉक प्रदेश है। तो यहाँ पर कैंपेन में क्या था, किसानों के लिए सिर्फ आप सिवाय आपके मैनिफेस्टो में एक बात, और जो आपकी 15 महीने की सरकार की एक छोटी सी उपलब्धि, जिसको विपक्ष ने बहुत आसानी से आपकी तरफ मोड़ दिया। तो वो मुद्दों की लड़ाई नहीं थी यहाँ पर। मुद्दे कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, जो होना चाहिए था मुद्दों का, और मुद्दों से जुड़ी हुई कम्युनिटी, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, मुद्दों से जुड़ी हुई वो बात नहीं हो पाई। वो सिर्फ बात ये हो रही थी चुनाव के इसमें कि ये परसेप्शन, इसलिए जनता तो लड़ने के लिए तैयार थी। जिस तरीके से चुनाव परिणाम के जो आंकड़े आ रहे हैं कि इतने परसेंट वोट, मान के चलो 41% से ऊपर वोट मिला है कांग्रेस को यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के साथ जनता खड़ी थी। लेकिन कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस कहीं नहीं थी। कांग्रेस कार्यकर्ता से बिल्कुल डिस्कनेक्ट थी, पूरे प्रदेशों में डिस्कनेक्ट थी। राजस्थान, ये चुनाव परिणाम एक बहुत बड़ी सच्चाई ये सामने लेके आ रहे हैं कि ये जो यहाँ की स्टेट लीडरशिप है, यहाँ की जो स्टेट लीडरशिप है, ये स्टेट लीडरशिप जनता से डिस्कनेक्ट है, और जनता जो सेंट्रल लीडरशिप से जुड़ी हुई है उसके बीच में एक बाधा का काम कर रही है। ये क्यों? क्योंकि जनता जुड़ना चाहती है, किसान भी जुड़ना चाहता है उसके मुद्दे से, मजदूर भी जुड़ना चाहता है, मध्यम वर्ग परिवार भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जनता तो लड़ने के लिए बिल्कुल मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, जनता लड़ने के लिए तैयार थी। कांग्रेस का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, ये क्षेत्रीय नेतृत्व मैं जब इन चुनावों को देखता हूँ तो मुझे प्रतीत होता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस, आप इतने एक्सपीरियंस चुनाव डीलिंग मतलब चुनाव को चलाने का अनुभव रखने वाले लोग, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप ना किसानी के मुद्दे पे जवाब दे पा रहे हैं, ना आप मजदूर के मुद्दे पे जवाब दे पा रहे हैं। स्टेट लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, केंद्र से जो काम हो रहा है वो कांग्रेस में स्टेट लीडरशिप में नहीं हुआ। यहाँ तीनों राज्यों में स्टेट लीडरशिप मैंने कहीं नहीं देखा कि मान चलो जिस कारपोरेट, जिस पूंजीवाद का विरोध कर रही है कांग्रेस इस समय पूरे देश में, उस पूंजीवाद के खिलाफ कमलनाथ जी ने या मध्य प्रदेश की जो स्टेट लीडरशिप है उसने कोई अभियान चलाया हो। प्रदेश में कोई अभियान नहीं चलाया। तो जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप जिस लड़ाई को जो इस समय देश में और अब चल रही है उसको आप जब तक नीचे तक नहीं लाओगे, जब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सोचना है ये। और लोग क्या, अब वो तो ईवीएम है, ईवीएम पर भी बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ मैं कि ईवीएम में, भाई ईवीएम ही अगर ईवीएम ही कांग्रेस के लिए या इन लोगों के लिए मुद्दा है तो फिर चलो संगठित होकर आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? उसके खिलाफ भी तो एक अभियान ही चलाना पड़ेगा कि ईवीएम को दोष देके और हम आसानी से अपना पलड़ा झाड़ के कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। तो ईवीएम में अगर गड़बड़ी हो रही है तो फिर आप क्या कर रहे हैं उसको हटाने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग चुनाव के बाद ईवीएम पर उंगली उठाते हैं, ये तर्क सही नहीं है। यदि आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी स्टेट लेवल पर चला रहे हैं तो आपको फिर ईवीएम का पहले समाधान निकालो, क्योंकि ईवीएम तो चुनाव का आधार है। तो जब तक फिर ईवीएम पर ही लड़ें, ईवीएम का ही मुद्दे पर लड़ें कि भाई ईवीएम ही हटाना है तो फिर ईवीएम हटाएं आप। तो मुझे समझ में नहीं आया। और जैसे मैंने कहा ना कि इन स्टेटों में जब मैं देखता हूँ कि कांग्रेस की जो लड़ाई है, जिस विचारधारा के लिए राहुल गांधी
या जो लोग पूंजीवाद का मतलब इस देश में पूंजीपतियों का जो अटैक चल रहा है इस समय, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है। जो आप नीतियाँ उठा के देखिए, आप सारी नीतियाँ किसानों को मतलब ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी उनकी किसानों की जो एक कल्चर है, जो एक अर्थव्यवस्था है, उसको उसमें पूंजीवाद की एंट्री कराने की कोशिश। देखिए, ये सारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ मानता हूँ मैं, और जो लोग पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं वो देश के लिए लड़ रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि आप वो 3 कानून जो आए थे, आप ये ना समझें कि ये 24 में अगर पूंजीपतियों ने अगर बहुत आसानी से सत्ता प्राप्त कर ली तो उस चीज़ को वो छोड़ देंगे। वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये जो इस देश की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं कंपनीवाद के ज़रिए से, मैं उस पूंजीवाद का मैं विरोध मतलब मैं उस पर आपत्ति जताता हूँ। मेरा उसका समर्थन नहीं है। तो ये अगर चुनाव उसको तय कर रहे हैं तो फिर सारे विपक्षी दलों को सबसे पहले ईवीएम की ही लड़ाई लड़ना चाहिए। ईवीएम की लड़ाई लड़ें आप। अगर आपको लग रहा है कि आप ईवीएम की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो फिर आप सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ मतलब मुद्दा उसको बनाएं और उसका पहले हल हो, उसके बाद चुनाव होना चाहिए। और ये ईवीएम पर सवाल की बात है। और लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि पूंजीवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इस देश में, उस लड़ाई को सफल अगर हमें बनाना है तो हमें बहुत ही चौकन्ना होकर काम करना पड़ेगा। चौकन्ने से मेरा मतलब है कि अब जो मैंडेट आया है, अब वो आया है, अब उसको मैनेज किया गया है या नहीं किया गया है, ये एक शोध जांच का विषय है। और ईवीएम पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कृपया कर या तो आप आगे आइए, रोड पे निकलिए और ईवीएम का विरोध कीजिए और जनता के बीच में जाइए कि हम ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहते, जनता को समझाइए और उसके बाद कोई बात कीजिए। लेकिन ये ऊपर बैठ के आप लोग मेरा मतलब ये है कि 10-10 साल के मुख्यमंत्री, 10-10 साल के केंद्रीय मतलब मिनिस्ट्री संभालने वाले लोग और 3-3 बार के मुख्यमंत्री, मतलब अगर आप लोग इस पूंजीवाद के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो फिर आप ये बताइए, जो पार्टी लड़ रही है, जो विचारधारा लड़ रही है पूंजीपतियों के खिलाफ, उसको समर्थन करने वाला इंसान आपके साथ कैसे खड़ा होगा? ये सोचने की बात है ये सब बातों में। तो ये जो मैंडेट आया है, ये बहुत कुछ लेके भी आया है, बहुत कुछ लेके आया है। और ये मेरे हिसाब से ये जो पूंजीपतियों का जो पूरा मान के चलो, भारत के संसाधनों पर और प्राकृतिक संसाधन, कोयले पर, ज़मीन पर, रोड पर, रेल पर, तेल पर, मतलब जिस प्रकार से एक अधिकारवाद आ रहा है पूंजीवाद का, ये जो ज्वार आ रहा है, इसके प्रति अगर हमें लड़ना है तो फिर लड़ाई को स्पष्ट विचारों पर लड़ना होगा। स्पष्ट विचारों। और अभी 24 से 72 घंटे हो गए और अब मैं तो इंतज़ार ये कर रहा हूँ कि इन तीनों प्रदेशों से इन जिम्मेदार व्यक्तियों के इस्तीफे की पेशकश कब आती है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हैं और आप सभी प्रदेशवासियों ने आप उनके प्रयास में जितना भी सहयोग किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा अरे आप थोड़ी नैतिकता को दिखाएं भी। दूसरे से नैतिकता की उम्मीद करने से अच्छा है कि आप दिखाएं। 19 में जैसे ही चुनाव हारे थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उन्होंने 24 घंटे के अंदर इस्तीफे की पेशकश की थी कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था कांग्रेस पार्टी का। तो फिर इन सारी इकाइयों में जो भी लोग पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर अब मैं देखता हूं कि उस नैतिकता को भी तो आंकना होगा। क्योंकि अगर लड़ाई सत्य की लड़ेंगे तो लड़ाई स्पष्ट तरीके से होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कारपोरेट या पूंजीवाद का समर्थन करते हैं और आप इस विचारधारा को लीड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अगर होगा तो फिर ये लड़ाई बहुत कमज़ोर हो जाएगी और फिर वो जो लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो मतलब इसी तरीके से खेल होंगे हर जगह। तो मेरा ये मानना है कि इस पूंजीवाद की जो लड़ाई, इस पूंजीपतियों से जो लड़ना है, उस लड़ाई को 24 में अगर लड़ना है तो
अभी से शुरुआत उसकी करना होगा। और मेरा सभी लोगों से मेरा किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए इस महत्वपूर्ण समय में और वो अपने पदों से नैतिकता के आधार पर कम से कम इतना तो उनसे हम मतलब जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग इतना तो अपेक्षा करते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें, सोशल मीडिया पे भी आप इस्तीफ़ा दें, सोशल मीडिया पे आप वीडियो भी डालें कि भाई हम जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। अब फिर उसके बाद जो लोग विचारधारा के लिए लड़ेंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन क्या, नए सिरे से नई शुरुआत के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। 6 महीने 7 महीने का समय है, 24 का चुनाव है और सारा कुछ दांव पे लगा हुआ है। जिस तरीके से पूंजीवाद के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, उसके खिलाफ अगर आपको कोई आंदोलन खड़ा करना है या किसी लड़ाई को लड़ना है तो उसके लिए एक अच्छी एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, क्योंकि देश के लोग देश को बचाना चाहते हैं। और हमारे जो लोगों के ब्रेन वॉश किए गए हैं, जिस तरीके से मतलब धर्म को गलत तरीके से लोगों के अंदर एकदम एक नफ़रत का वातावरण जो बनता जा रहा है, उसको अगर हमको हमारे देश से प्रेम है तो हमको ये सारे काम करना होंगे। इसलिए मेरे विचार से 72-74 घंटे मतलब 2-3 दिन और सबको इस्तीफे की पेशकश करना चाहिए और इस नैतिकता को दर्शा के और दिखाना भी चाहिए। मैं आप लोगों से इन चुनावों के विश्लेषण में इतना ही कहना चाहता था। अगर किसी को मेरी बात कहीं चुभी हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब है मेरी विचारधारा में संवाद स्थापित करने के लिए वीडियो बनाता हूँ और ये मेरे विचार हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पूंजीवाद से अगर लड़ना है और हमें अपनी अस्मिता को, संविधान को और देश से हम प्यार करते हैं, हमारे देश को, हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को अगर कष्ट होगा और किसी तरीके से इस देश में अगर पूंजी पर काबिज लोग ये सोचते हैं कि वो इस देश को कंट्रोल करेंगे, तो ये शायद उन सभी लोगों के लिए उनको गलतफहमी है जो किसी को भी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।